बॉलीवुड की दुनिया से राजनीति में आई कंगना रनौत आजकल अपने बयानों को लेकर खासा चर्चाओं में है। आरक्षण को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच कंगना ने अपनी राय रखी है। डिजिटल मीडिया चैनल द ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में रनौत ने कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर मेरी वही राय है जो योगी जी की है। एक्ट्रेस ने बटेंगे तो कटेंगे वाली बात का उदाहरण दोबारा दे दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने विचार व्यक्त किए। रनौत ने कहा, आरक्षण को लेकर मेरा वही स्टैंड है जो सीएम योगी ने कहा था कि साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बांग्लादेश का हवाला देते हुए कहा था कि राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हुए कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें पता ही नहीं है कि कौन से एक्टर की क्या जाति है। मेरे आसपास के लोगों की जात का कुछ पता नहीं है। जब आज तक पता ही नहीं किया तो अब क्यों पता करना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब, किसान और महिलाएं ही 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। कंगना रनौत ने जातिगत जनगणना के बारे में बात करते हुए कहा, देखिए, अगर हमें विकसित भारत की तरफ जाना है तो गरीब, महिला और किसानों की ही बात करनी होगी। लेकिन अगर हमें देश को जलाना है, नफरत कराना है या फिर एक दूसरे से लड़ाना है तो जाति की गणना होनी चाहिए। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी पर्व के दौरान आगरा में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने आगे कहा था कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। वहीं दूसरी ओर बीते दिन कंगना रनौत ने किसानों पर एक विवादित बयान दिया था। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि किसानों के विरोध के दौरान भारत में बांग्लादेश जैसी अराजकता हो सकती थी। बाहरी ताकतें अंदरूनी लोगों की मदद से हमें बर्बाद करने की योजना बना रही। अगर हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता नहीं होती तो वे सफल हो जाते। उन्होंने आगे कहा कि 2020 के किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कि बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। यहाँ जब किसान प्रदर्शन हुए, वहाँ लाशें लटकी थी, वहाँ रेप हुए, पूरा देश चौंक गया। वो किसान आज भी वहाँ हैं, लौटे नहीं। उन्होंने वापस जाने का कभी सोचा ही नहीं। वे लंबी प्लानिंग से आए हैं, जैसी बांग्लादेश में हुई। कंगना के इस बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई थी और पार्टी को उनके बयान से अलग कर लिया था, जिसके बाद कंगना ने बयान पर माफी भी मांगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।